नमस्कार दोस्तों, टेक पावर इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के दो बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला है चेस और दूसरा है कुशा। तो चलिए भारत के पहले प्रोजेक्ट चेस के बारे में जानते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस चेस ने कुछ महीने पहले एक टेंडर लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस लैब को एक अनमैन व्हीकल की आवश्यकता होगी और इसके ऊपर वह लेजर बीम तकनीक का उपयोग करके उसे नष्ट करके टेस्ट करेगा। यह हथियार न केवल लेजर दुश्मन को नष्ट करने के लिए तैयार है, बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम का भी इस्तेमाल करेगा। आइए आपको बताते हैं कि भारत किस तरह से तैयारी कर रहा है और कैसे दुश्मन के हथियारों को खत्म करने की योजना बना रहा है। इसलिए कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी इंडिया के डिफेंस की लेटेस्ट जानकारी रखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे देश के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। लेजर सिस्टम का टेस्ट अनमैन व्हीकल UAV का उपयोग करके किया जाएगा। इस UAV को हवा में ही निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाएगा। इजराइल ने भी पहली बार अप्रैल 2022 में एक आयरन बीम लेजर सिस्टम का टेस्ट किया था। रॉकेट या किसी भी हवाई चीज के साथ इस प्रकार की किसी भी खतरे को नष्ट करने में सक्षम देश के रूप में विकसित हुआ था। DRDO ने पहले आदित्य नामक 1 किलोवाट लेजर विकसित किया है, जो से ही हमारी सेना के पास है, लेकिन अन्य देशों के लेजर सिस्टम जितना शक्तिशाली नहीं है। हालांकि यह अन्य देशों के लेजर सिस्टम जितना शक्तिशाली नहीं है, जो केवल सीमा के भीतर हवाई लक्ष्यों को ही नष्ट कर सकता है। आज तक लेजर तकनीक ने एक रक्षा प्रणाली के रूप में काम किया है, जो उड़ने वाले ड्रोन के कुछ हिस्सों को नष्ट कर देती है। 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाना जरूरी है। पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली और सक्षम लेजर सिस्टम की तैयारी चल रही है, लेकिन एक और लेजर सिस्टम बनाया जा रहा है जो नेवल और ग्राउंड वेपन हथियारों को एक साथ नष्ट करने में सक्षम होगा। इसका नाम है दुर्गा 2। अब दुर्गा 2 क्या है? आपने दुर्गा 2 का नाम पहले भी सुना होगा। पिछले 2 दशकों से दुर्गा का परीक्षण चल रहा है। दुर्गा 2 एक बेहद पावरफुल लेजर सिस्टम है, जिसके लिए DRDO ने रक्षा मंत्रालय से $100 मिलियन की मांग की है। यह दुर्गा 2 की डेवलप कॉस्ट है। दोस्तों, इस लेजर बीम से किसी भी हथियार को नष्ट करने के लिए केवल कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे एक विशेष रूप से निर्मित प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूर से आ रहे किसी भी हथियार को बैठे बैठे निशाना बनाया जा सकता है और यह लेजर सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि जिस जगह को टारगेट किया जाता है उसी जगह पर लगती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। हमने आपको अभी बताया कि इजराइल ने आयरन बीम लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है। हालांकि भारत की लेजर प्रणाली लड़ाकू विमानों का उपयोग करके जमीन और समुद्र से 3 तरफ से हमला करने में सक्षम होगी। DRDO एक लेजर प्रणाली विकसित कर रहा है जिसे हवा या पानी में कहीं से भी निशाना बनाया जा सकता है, जबकि भारत के पास एक डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम हथियार है जिसे ट्रक में संचालित किया जा सकता है। दुर्गा पहला ऐसा हथियार है जो ट्रकों, शिप और जेट में काम करने में सक्षम होगा। बहरहाल दुर्गा भारत का एकमात्र लेजर हथियार नहीं है, इससे भी अधिक घातक है, जिस पर DRDO कई वर्षों से काम कर रहा है, जो अभी पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन जल्द ही सेना में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम काली है। आपने इसे कई बार सुना होगा। काली एक इलेक्ट्रॉन किरण बीम के उपयोग से लक्ष्य को डिस्ट्रॉय कर देती है। परिणाम स्वरूप टारगेटिंग हथियार में कोई छेद नहीं हुआ, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अर्थात जब काली किसी हथियार को निशाना बनाती है
तो उसके इलेक्ट्रॉन बीम के कारण उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। दुर्गा और काली दोनों ही भारत की बेहद हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक नई एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम विकसित की जा रही है, जो भारत को लंबी दूरी की एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम प्रदान करेगी। जब आप लंबी दूरी की एयर टू सरफेस मिसाइल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम बराक 8 का आता है। नौसेना बराक 8 को लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कहा जाता है, लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना के वर्जन को मध्यम दूरी की मिसाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय नौसेना के सिस्टम के साथ एक बड़ा बूस्टर उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्ट कुशा के रूप में डीआरडीओ द्वारा विकसित इस नई प्रणाली को लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। इस मिसाइल का व्यास 350 मीटर होगा और बूस्टर काफी बड़ा होगा। बराक 8 का व्यास 225 मीटर लंबा है। हमने कुछ स्पेशल सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले बूस्टर के बारे में भी सुना है। यह चीजों को बहुत दिलचस्प बनाता है। इसमें जो बूस्टर इस्तेमाल किया जाएगा वह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का होगा, जिसका मतलब है कि शुरुआती बूस्ट के बाद यह मिसाइल सीधे सुपरसोनिक में चली जाएगी। अब हम इस मिसाइल सिस्टम की टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं तो परियोजना को 2 ब्यूरोक्रेटिक का सामना करना पड़ेगा। पहला है प्लेसमेंट ऑफ हेलो इन की यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट, और दूसरा है पोजीशन ऑफ FIM। एक बार FIM प्लेस कर दिया जाएगा, 1 माह के अंदर पहली खेप आ जाएगी। पहले बैच से पहले 21 यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा, जिनको अलग अलग लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। अगले 36 महीनों में 10 और बैचों को बनाया जाएगा और विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। यानी अगले 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कुशा के अंदर बने मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। सिस्टम परीक्षण के लिए विकसित किए जाने वाले विशाल प्लेटफॉर्म पर केवल 2 लॉन्चर लगाए जाएंगे और इसी टेस्ट स्ट्रक्चर की मदद से 36 महीनों तक 10 मिसाइलों का टेस्ट किया जाएगा। आप अगले आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको कुछ नई मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग देखने मिल सकती है। आप जरा इमेजिन करिए कि ब्रह्मोस आकार के बूस्टर के साथ मिसाइल प्रणाली कितनी खतरनाक हो सकती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।